नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी दोबारा निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा, गुजरात से मेघालय तक करेंगे सफर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की सांसदी वापस आने के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में दिख रही है। पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि जल्द ही राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा गुजरात से मेघालय तक होगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में ये बातें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिला था, इसलिए अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर ली गई है। नाना पटोले ने कहा कि जिस वक्त राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे उसी टाइम महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अपने राज्य में भी ऐसी ही यात्रा निकालेंगे। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक विफल यात्रा थी, क्योंकि उसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए भेजा समन, जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा। जमीन घोटाले के मामले में यह एक्शन लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीएम सोरेन पर करीब 1000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का आरोप है। सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस सरकार के 9 साल में गिराई गई 9 राज्यों की सरकारें, केंद्र पर सुप्रिया सुले ने किया वार। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के बारामती से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नारे याद दिलाए और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। सुप्रिया सुले ने मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि ये उनके और हमारे बीच की बात नहीं है, ये महिलाओं की डिग्निटी की बात है। उन्होंने कहा कि वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी है, किसी की इज्जत उछालोगे और सरकार चुप रहेगी। इस पर ट्रेजरी बेंच की ओर से राजस्थान में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं को लेकर किसी सदस्य ने कुछ कहा। जवाब में सुप्रिया सुले ने कहा कि राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में, वह देश की बेटी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत, कांग्रेस बोली पीएम का मौन व्रत तोड़ेंगे। भाजपा का जवाब है सोनिया का एजेंडा बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का बीता दिन 15वां दिन था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर शाम 6 बजे तक चर्चा हुई। सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन व्रत तोड़ना है। भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई, इसलिए मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राज्य के सीएम जिन्हें बातचीत का, शांति का और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिन में भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर फर्जी दस्तखत कराने का आरोप। अमित शाह बोले दिल्ली सर्विस बिल पर मोशन में फर्जीवाड़ा किया, इसकी जांच की जाए। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार यानी कि 7 अगस्त को देर रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया। इस दौरान भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश मोशन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी सांसद चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस मोशन को पेश करने के दौरान चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगवाए हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत ही नहीं होती और यह नियम है। शाह ने कहा कि 2 मेंबर सदन में कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए हैं, उनके बयान रिकॉर्ड पर लिए जाएं और इस मामले की जांच हो। इस पर डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझसे 4 मेंबर्स पहले ही शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम के आदेश मंचलों के करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, ये छेड़छाड़ में शामिल है। जी हां दोस्तों, महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के करेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मंचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए आदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा है कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मंचलों का रिकॉर्ड रखा जाए, चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए, आदतन मंचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक का एक्शन लिया जाए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाकाल के पुजारियों ने ओ माई गॉड 2 के मेकर्स को नोटिस भेजा, भगवान शिव को कचोरी खरीदते दिखाने पर आपत्ति, बोले ऐसे सीन स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म ओ माई गॉड के फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि फिल्म में भगवान शिव का रूप गलत तरीके से दिखाया गया है, उन्हें बाजार में दुकान से कचोरी खरीदते दिखाया गया है, यह भगवान शिव के श्रद्धालुओं को आहत करता है। OMG 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि इसे 18 साल से कम आयु के लोग नहीं देख पाएंगे। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस फिल्म में अश्लील सीन है। महाकाल मंदिर के साथ इस तरह के दृश्य स्वीकार नहीं है। यह नोटिस फिल्म निर्देशक अमित राय, निर्माता विपुल शाह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, एक्टर अक्षय कुमार के अलावा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून कुमार जोशी को भी भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी, बंगाल, केरल और झारखंड समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 5 सितंबर को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। इसके परिणाम 8 सितंबर को आएंगे। इसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट और त्रिपुरा की 2 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी की दोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुबरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बाक्सा नगर और धनपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस मुस्लिम देश में जलाई गई 45 कुरान, मच गया जमकर बवाल, पुलिस वाले हुए घायल। जी हां दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं के बीच इस्लामिक देश बांग्लादेश में कुरान जलाने की एक घटना सामने आई है। 2 लोगों ने मिलकर कुरान की दर्जनों प्रतियों को आग के हवाले कर दिया। इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। सोमवार को पुलिस ऑफिसर अजबहार अली शेख ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कुरान जलाने के विरोध में लगभग 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की जिन पर कुरान की प्रतियां जलाने का आरोप है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हालांकि यह नहीं बताया कि पुलिस के साथ झड़प में कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए।